हेलो। तो हम लोग लाइव आ चुके हैं। ठीक है। जैसा कि हमने आप सबों को सूचना दिया था कि हम लोग 31 दिसंबर को लगातार 12 घंटा लाइव रहेंगे, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री और भारतीय राज व्यवस्था और भारत का भूगोल 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसमें कि ललित सर जो है भारतीय राज व्यवस्था को करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 250 से 300 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद और सर है जो कि भूगोल के लिए है और उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे। तो ललित सर भारतीय राज व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा क्लास में। ठीक है ललित सर। चलिए ठीक है, आज हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को बीपीएससी आगामी आगामी एग्जाम जैसे बीपीएससी हो गया, एडीओ हो गया, दरोगा हो गया, इस एग्जाम के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राज्य व्यवस्था जो कि प्रीवियस ईयर बीपीएससी का क्वेश्चन है, जो आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होंगे। चलिए आज हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके डिस्कशन इसका करते हैं हम लोग। चलिए आज मेरा पहला क्वेश्चन है, कहा गया है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था, क्यों? हम जानते हैं कि संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था कि क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला बी नंबर ऑप्शन है कि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तीसरा नंबर ऑप्शन है, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है हमारा करा, यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा, ये जो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ था, इस दिन को हमारे देश में कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है। इसलिए इस दिन हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, बी नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूचियां। बी नंबर ऑप्शन है 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 सूचियां। सी नंबर में है 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 सूचियां। 381 अनुच्छेद 23 भाग 8 सूचियां। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय में संविधान में 395 अनुच्छेद 22 22 भाग और 12 अनुसूचियां है। इसका राइट जो आंसर होगा हमारा ए नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसमें तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में क्या है? 300 आर्टिकल, 350 आर्टिकल्स। इधर आते हैं क्वेश्चन, इधर क्या है? हाँ, फिर बी नंबर सी नंबर जो ऑप्शन है 400 से अधिक आर्टिकल्स और 500 से अधिक। तो हमारा संविधान जो भी वर्तमान में अनुच्छेद है 400 से प्लस यानी 400 से अधिक आर्टिकल्स हमारे संविधान में है। लेकिन अभी गिनती के हिसाब से कहा जाए, मतलब टोटल संविधान में कितना अनुच्छेद है, तो संविधान में 395 अनुच्छेद है। गिनती के हिसाब से पूछा जाए तो 400 प्लस अनुच्छेद है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? चार नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करें
मिलान करें, संघ सूची में कितने विषय, राज्य सूची में कितने विषय और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, इसको मिलान करना है। मिलान करने के लिए आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है, आपका जो ऑप्शन दिया गया है एबीसी कूट में दिया हुआ है, तो कूट में जो दिया है तो हम जानते हैं हमारे संविधान संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची में जो है 97 प्रविष्ट किया गया है। संघ सूची में कितना है, 97 प्रविष्ट है। और राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची में जो है 66 प्रविष्टियां है। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां है। यानी इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि संघ सूची में कितने विषय, तो संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय है, समवर्ती सूची में 47 विषय है। याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कर है निम्न शब्दों पर विचार करें। ए में है समाजवादी, बी में है प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। कहा गया सही शब्दों का विचार अनुसार क्रम कीजिए, यानी इसको सही क्रम में सजाइए। तो सही क्रम सजाने का मतलब हुआ पहले कौन आएगा। हम जानते हैं ये जो है समाजवादी, पहले सार्वभौमिक, पहले क्या होगा सार्वभौमिक। ए नंबर ऑप्शन है समाजवादी, बी में होगा आपका जो होगा धर्मनिरपेक्ष, डी में जो होगा प्रजातांत्रिक होगा। यानी कहने का मतलब पहला नंबर सार्वभौमिक क्या होगा, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र। आप लोग प्रस्तावना जब पढ़े होंगे सार्वभौमिक, सार्वभौमिक के बाद क्या होगा प्रजातंत्र, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर इसमें बात करते हैं आपका जो होना चाहिए, एक नंबर ये होना चाहिए, दो नंबर ये होना चाहिए, तीन नंबर की बात करते हैं, तीन नंबर में ये होना चाहिए, डी नंबर में ये होना चाहिए। आपका जो कूट में होना चाहिए सी ए डी बी होना चाहिए, CADB। आपका आंसर नंबर क्या होगा, एक होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। छठा जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये समाजवादी शब्द है, समाजवादी शब्द शब्द है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो राइट नंबर ऑप्शन ए होगा 42वां संविधान संशोधन। क्या हुआ, बहुत लेट से खुल रहा है, बहुत लेट से खुल रहा है PDF। ऐसे में मजा नहीं आता है, तुरंत ठीक करता है। सात रस PDF इसमें पागल हो जाएगा इसमें पढ़ने में। अच्छा लग रहा है। नहीं मजा आ रहा है, तुरंत अप डाउन अप डाउन। लाइव है, दो आदमी हैं, सेलेक्ट करके कैसे हो तो अथी नहीं हो रहा, तुरंत सेलेक्ट करके तुरंत उधर क्वेश्चन चला जाता, उधर उधर। आप ही पढ़ाइए।
कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा क्लास विलंब हुआ है। चलिए आइए 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने के लिए जो है हमारा संविधान में कैसा बहुमत चाहिए, वो है साधारण बहुमत। क्या है? साधारण बहुमत। कोई भी नया राज्य हमारा देश में बनेगा तो उसे साधारण बहुमत से लोकसभा में पारित होना चाहिए। साधारण इसका बहुमत जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन करा, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो एक में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है भारतीय को प्राप्त है और गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, इसको प्राप्त नहीं है। दूसरा में है कानून के समक्ष समानता, ये भारतीयों को प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार ये प्राप्त है। आपका जो आंसर है ए नंबर जो इसका सही आंसर होगा, जीवन स्वतंत्रता संरक्षण, ये हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं। इसका जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत यह मौलिक अधिकार है? राष्ट्रीय झंडे को फहराना, ये जो है अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद क्या है आपका? अनुच्छेद 21 के तहत जो है आप किसी भी निजी भवन में आप झंडा फहरा सकते हैं, घर पर झंडा फहरा सकते हैं। ये आपका जो राइट आंसर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। अनुच्छेद कितना? 21। सॉरी, अनुच्छेद 19 का एक होगा, 19 का एक नंबर होगा इसका, सॉरी 19 का एक जो है राष्ट्रीय झंडे को फहराना यह मौलिक अधिकार है, 19 का एक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? ये जो संविधान शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। भारतीय संविधान शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। भारतीय संविधान अधिकार मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार, इसमें तो लग रहा है कोई नहीं है। इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 19 का 1 का क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता यानी बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अधिकार, सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति अधिकार में निहित है, यह मूलतः अधिकार है। इसके साथ सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम मूल अधिकार है। यह विकल्प ए और सी दोनों सही होगा, ए और सी दोनों सही होगा। सूचना का अधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार दोनों सही है। आपका जो आंसर होगा ए और सी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका दो गो है, इसमें ऑप्शन ए और सी होना चाहिए, ए एंड सी होना चाहिए। बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निषेधक तत्व को कूटबद्ध करिए। पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटा परिवार का मापदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभूमि में शिक्षा। तो इसका जो है नागरिकता का नीति निषेधक तत्व में कौन शामिल है? तो नीति निषेधक तत्व की बात करते हैं। एक है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत, अनुच्छेद 44 यानी इसका जो आंसर होगा बी होगा। 1 और 2 नीति निषेधक तत्व है, बाद बाकी 3 और 4 यह जो है नीति निषेधक तत्व नहीं है। तेरह नंबर देखिए, 13 नंबर क्या कह रहा है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसका जो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं किसमें? सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारी द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग जो करता है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपना जो है शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका राइट जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होंगे? हाँ सुनिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है उस स्थान पर मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इसके स्थान पर होंगे राष्ट्रपति के स्थान पर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्यों करें? कहने का मतलब हुआ कि प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल है राष्ट्रपति, ये कितवें क्रम के राष्ट्रपति हैं? ये जो है 12वें क्रम के राष्ट्रपति। इसका राइट जो आंसर होगा सी होगा, 12वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कहने का मतलब यह हुआ कोई भी विधेयक संसद में जब प्रस्तुत होती है कौन सी क्रिया के द्वारा यह अधिनियम बन जाती है? तो यानी अधिनियम तब बनता है जब जैसे लोकसभा राज्यसभा में अधिनियम पारित हुआ, जब तक उस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वह अधिनियम नहीं बन सकता है। इसका जो आंसर होना चाहिए जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे दे तब वह क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। 17 का जो आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कितवें क्रम के हैं? मोहम्मद हामिद अंसारी जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में 12वें क्रम के हैं। कितवें क्रम के हैं? 12वें क्रम के। पूछे जाएंगे मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के रूप में कितवें क्रम के हैं? 12वें क्रम के हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो है मेरा क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो होता है, राष्ट्रीय समिति सुरक्षा का प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। बीस नंबर क्वेश्चन क्या रहा? भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न तो होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत की संसद जो है भाग लेने का अधिकार, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? ए नंबर ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, बी में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। ये जो है अटॉर्नी जनरल जो है आप संसद नहीं रहते हुए भी भारतीय संसद कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो जो है महान्यवादी है। कौन है? महान्यवादी है, जो गैर संसद के रूप में आप कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, महान्यवादी इसका आंसर होगा। बाईस नंबर क्वेश्चन का, एक एमपी की सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह तक अवधि में अनुपस्थित रहता है। कोई भी सांसद जो है ना 2 माह तक यदि लगातार उपस्थित रहता है अपने सदन से, तो उसकी जो है सदस्यता रद्द कर सकती है। यानी कितने माह तक? 2 माह तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं? ए नंबर ऑप्शन है 280 सदस्य, जिनमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। 275 सदस्य, जिनमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा। यही जो हमारा राइट आंसर होगा। भाई राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 250 सदस्य है, जो 12 सदस्य है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने का 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का जो है ना कार्यकाल जो होता है समाप्त होने का विषय नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आंसर होगा। ये 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कर, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का अध्यक्ष जो है ना उसका सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि राज्यसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए वह सदस्य अध्यक्ष नहीं रहते हुए उसका सदस्य नहीं रहते हुए अध्यक्ष उसका होते हैं राज्यसभा का। छब्बीस नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा जो पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, लोकसभा द्वारा पारित की जाने वाली राज्यसभा को 14 दिन के लिए भीतर विधेयक पारित किया जा सकता है। और आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, डी में क्या है देख लेते हैं। डी में है, राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकती है। इसका जो आंसर होना चाहिए, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा की शक्तिहीन, धन विधेयक की शुरुआत किसमें होती है? राज्यसभा। यही आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। 27 का क्या होगा? बी होगा। धन विधेयक की शुरुआत किसमें होती है? राज्यसभा में होती है। अगला क्वेश्चन का, धन विधेयक पेश किया जाता है, धन विधेयक किसमें? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें पेश किया जाता था? धन विधेयक केवल लोकसभा में। कहीं पूछता है धन विधेयक कहां किसमें पेश किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है, लेखानुदान की बात करते हैं, बजट पारित लंबित होने के कारण विधि से बना है। लेखानुदान किससे बना है? बजट पारित लंबित होने के कारण से निबंधन से लेखानुदान बना है। तीस नंबर क्वेश्चन करा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन का है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ है, ये तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई नहीं कर सकता, यही गलत है। यही आपका क्या होगा? गलत को चुनना था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है गलत आंसर होगा, गलत होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पाइए। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश जो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है। मोबाइल कोर्ट का अर्थ होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था मोबाइल कोर्ट। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू होती है, अनुच्छेद 352 के तहत। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 36 में देख लेते हैं। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। ये जो किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर कब कितना कर दी गई? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषा की संख्या, ये जो 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? देख लेते ऑप्शन क्या सब है। 16, ये तो नहीं होगा। 16, 17। सी की बात करते, सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 18, 20। ये संविधान संशोधन टोटल राजभाषा की बात करते हैं, कितनी भाषा है? टोटल 20 भाषा, 18 भाषा, 22 भाषा, 18, 22 भाषा होना चाहिए, 22 तो है नहीं। भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची मान्य सरकारी भाषा, उससे मान्य सरकारी भाषा 18 है। मान्य सरकारी भाषा कितना है? 18 है। संशोधन के बाद हुआ था 22। 39 नंबर क्वेश्चन करें, सीडीपीएमएनएस के पुनर्गठन के 1997 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था। त्रिस्तरीय प्रणाली जो दिया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। पंचायत में त्रिस्तरीय प्रणाली जो है बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था, बलवंत राय मेहता। अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही है? केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। विकेंद्रीकरण प्रणाली, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज की
अवधारणा जो है बलवंत राय मेहता के द्वारा दी गई थी। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति जो है राज पंचायती राज त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज एकल स्तरीय, पंचायती राज बहुस्तरीय। ये जो है पंचायती राज स्तरीय जो है क्या गया था आपका, पंचायती राज द्विस्तरीय होना चाहिए। अशोक मेहता समिति क्या था, पंचायती राज कितना होना चाहिए, द्विस्तरीय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर बनी पंचायत समिति केवल है। ब्लॉक स्तर पंचायत समिति जो प्रशासनिक पदाधिकारी होता है, प्रशासनिक पदाधिकारी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या करा, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जाति की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति की संख्या जो है 1206 है। कितना है? 1206 है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? यानी संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्य इनमें से पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। इनमें से कौन सा नहीं है? ये जो है फ्रांस है अस्थायी सदस्य, ब्रिटेन भी है, चीन भी है, इसमें जर्मनी आपका नहीं है। इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या, ए नंबर। 46 के बाद अगला नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनेंगे। अमनेस्टी इंटरनेशनल, अमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। अमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जो है जो मानवाधिकार संबंधों से जुड़ा हुआ है, मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन मानव अधिकारों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, चीन की समाचार एजेंसी क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी जो है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ये अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। किस देश में सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किस देश में सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस है, ब्रिटेन है, फ्रांस, ब्रिटेन और क्या है इसमें, इटली है, जर्मनी है। इसका जो आंसर होना चाहिए फ्रांस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रांस। कहेगा किस देश की सरकारी भाषा रिपोर्ट को क्या कहते हैं? येलो बुक। येलो बुक जो है फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट है। येलो क्या है? फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट है। कौन है? येलो। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय का स्थापना 1987 में कहां हुआ था? ये बेंगलुरु में हुआ था। कहां हुआ था? बेंगलुरु में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की बात करते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, बात करते हैं संविधान सभा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस की बात करते हैं 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। भारतीय संविधान दिवस मनाया जो गया था, ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को संविधान संसद द्वारा अपनाया गया था। ये तो भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? तो ये जो है सार्वभौमिक, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। यही आपका जो सही क्रम है, सार्वभौमिक, संपन्नता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 56 नंबर। छप्पन नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान में एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र के रूप में आपका घोषित किया गया था। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोगों से हमारा सार्वभौमिक संविधान प्रस्तावना लागू होता है, हम भारत के लोगों से। अगला प्रश्न कर रहा है 58 नंबर, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता की सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार पर। भारत में प्रजातंत्र जो है सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार पर है। भारतीय संविधान की प्रवृत्ति क्या है? भारतीय संविधान की प्रवृत्ति जो है ये है जो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, यही आपका प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची बात करें, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल है। क्या है? दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका है। भूमि सुधार देश के विषय में आता है, भूमि सुधार राज्य के विषय में आता है। भूमि सुधार किसके विषय में आता है? राज्य के विषय में आता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? भारतीय बैंक के धन जमा करने से नहीं होता। जन्म के द्वारा तो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीयकरण के द्वारा कर सकते हैं, किसी भूभाग पे सम्मिलित करने पर कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बैंक में जमा करने पर नहीं आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 63 में कह रहा है, नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? नागरिकता कानून जो पारित हुआ था, ऑप्शन है 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019 और आपका जो ऑप्शन अगला इधर है 11 अक्टूबर 2019 और 11 अक्टूबर 2020। ये जो नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था ये 11 अक्टूबर जैसे 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। 11 दिसंबर 2019 को हमारा नागरिकता अधिनियम कानून पारित हुआ था। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? विधि का नियम कर रहा है, विधि के नियम सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यही आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। विधि का नियम सभी के लिए एक कानून है और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यही विधि का कानून है। यानी सब जितने भी भारत में लोग हैं सबके लिए एक जैसा कानून। ऐसा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? संविधान मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। किसके बीच है? 12 से 35। मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच है। अगला है, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का एक है। 19 का एक यानी अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। मूलभूत अधिकार की बात करते हैं संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ रहने का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है यही मौलिक अधिकार नहीं है, बाद बाकी इधर सब कुछ है। 69 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम कहा जाता है। पोस्टमार्टम की बात करते हैं, अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। अधिकार परीक्षा को क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम कहा जाता है। अधिकार परीक्षा को क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम। अगला क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, आदर्श वर्णित है किसमें? राज्य के नीति निषेध तत्व में। राज्य के नीति तत्व में कहा गया राज्य कल्याणकारी राज्य का वर्णित कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज की बात करें, राज्य के नीति निदेशक तत्व के द्वारा पंचायती राज की चर्चा की गई अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है? राज्य के नीति निदेशक तत्व किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है? ऑप्शन ए है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए, उपयुक्त राज्य के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपयुक्त है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए सी नंबर होना चाहिए। नीति सिद्धांत का परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य जब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, जबकि हमारे संविधान मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाता है? 10 मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथकीकरण, हमारी मिली जुली संस्कृति, बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा, छुआछूतों परंपरा की समाप्ता। ये जो हमारा है हमारी मिली जुली संस्कृति की विरासत की संरक्षण करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति क्या? राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। नहीं, इसका आंसर होना चाहिए बी, संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला नंबर क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन का भारत के राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? भारत राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। अनुपातिक मत और एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली, इसका जो आंसर होना चाहिए दोनों होना चाहिए मेरे ख्याल से। एकल हस्तांतरिक और अनुपातिक मत प्रणाली दोनों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल मत प्रणाली और अनुपातिक मत प्रणाली, इसका आंसर होना चाहिए बी और सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आता है तो विवाद को सौंपा जा सकता है। विवाद को सौंपा जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। ये जो होना चाहिए संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो भारत के महानुवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, इसका आंसर होना चाहिए मंत्रिमंडल सचिव होता है। नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? मंत्रिमंडल सचिव होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार का अधिशासी शक्तियों का को किसमें निहित किया गया है? अधिशासी से भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया, किसमें किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किस किस दौरान कर सकता है? ए नंबर ऑप्शन है हथियार बंद, विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, उपयुक्त बनी सभी, यानी सभी कारण से, हथियार बंद के आधार पर, बाह्य आक्रमण, इसमें होना चाहिए डी आंसर। क्या होना चाहिए? डी, यानी जितना भी दिया गया सब के आधार पर हम लोग राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चौरासी नंबर क्वेश्चन है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन संसद के चौरासी का ऑप्शन देख लीजिए क्या है। गवर्नर है ना, गवर्नर उच्च न्यायालय। इधर क्या है ऑप्शन? प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति कर रहा है ना, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लागू होता है? राज्यपाल के द्वारा। इसका आंसर होना चाहिए क्या? राज्यपाल, यानी गवर्नर होना चाहिए, गवर्नर। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, क्या अधिकार नहीं देता है? अधिकार प्रधानमंत्री नियुक्ति करना अधिकार देता है, राज्य की मुख्यमंत्री नियुक्ति करना ये अधिकार, ये तो राज्यपाल को देता है, राष्ट्रपति को नहीं। राज्य में मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है, न कि मुख्यमंत्री। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है, क्या? यह क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, यह नियम प्राप्त नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से थे? बिहार से। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी आयु कम से कम 35 होनी चाहिए, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत राष्ट्रपति, यही गलत है। जो गलत है उसी को चुनना था। ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है, केंद्रीय सरकार का मुख्य होते हैं। पहला क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद में मंत्री उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्री परिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। मंत्री परिषद उत्तरदायित्व होते हैं मंत्री राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। इसके होना चाहिए लोकसभा के प्रति होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, लोकसभा के प्रति होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका देश के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर करती है? विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारत में कार्यपालिका किसके अधीन? विधायिका के अधीन रहकर के कार्य करती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था को विषय निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सही है? कौन सा कर्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है। उपयुक्त में से कोई, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी हो गए। पंचानवे क्वेश्चन की बात करते क्या है? भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारत के प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल,
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352 के तहत। 352 में कहा गया है कि संविधान मंत्रिमंडल एक ही बार चर्चा किया गया 352 में। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषय पर जो परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल देता है, अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? भारत के महान्यायवादी जो विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। इसका जो भारत के महान्यायवादी जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाते, राष्ट्रपति के द्वारा, इसका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषय पर जो है परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। क्या कौन देते हैं? एडवोकेट जनरल, जिसको कहते हैं हम लोग महाधिवक्ता, जिसको कहते हैं हिंदी महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कानूनी विषय पर राज्य सरकार कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? भारत आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956। अगले नंबर क्वेश्चन पर, लोकसभा का नेता होता है, बात करते हैं लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति को न्यूनतम आयु होना चाहिए? लोकसभा में चुनाव के लिए कम से कम आपका जो उम्र होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा की चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? ये जो होना चाहिए 25 वर्ष से कम होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र होना चाहिए कितना वर्ष? 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 104 नंबर की संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु जस्ट बता है 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है? वैध मतों का 1/5 और उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी वैध मतों का जो होना चाहिए कितना % होना चाहिए? लोकसभा का चुनाव पर से जमानत होने के लिए वैध मतों का 1/10 होना चाहिए। ऑप्शन तो आपका नहीं है, क्या होना चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी 1/6 होना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक भी ऑप्शन नहीं है। 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, होना चाहिए कितना? 1/6 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष किया गया था? यह निर्धारण राज्यसभा का राज्यवार सीटों का आवंटन जो है यह 2026 तक है। 2026 तक निर्धारण किया गया है कि टोटल 1971 में 2026 तक का निर्धारण किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान में आवंटित है, वर्तमान लोकसभा में कितना? 1951 जनगणना, 1961 की जनगणना, 1971। क्या होगा? 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य के लिए सीटों का आवंटन निर्धारित किया गया था। 108 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? सबसे अधिक जो है हिमाचल प्रदेश में है। कितना है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यह जो प्रावधान किया है अनुच्छेद 330 के तहत प्रावधान किया गया। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान किया अनुच्छेद 330
30 के तहत। अगला क्वेश्चन क्या कर ध्यान देंगे, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के लिए पहले भंग किया जा सकता है। पहले भंग क्या, राष्ट्रपति द्वारा, सब एक प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करा, लोकसभा को किसके उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, लोकसभा को उसके कार्यकाल पूरा समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। कितने वर्ष, 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश है, जो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि तक भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, वह कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। यह जो है बिहार और महाराष्ट्र है। कौन है, बिहार और महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व में से किस आधार पर दिया जाता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता, जनसंख्या के आधार के अनुपात पर किया जाता है, उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दी जा सकती है। अगला प्रश्न आइए, राज्यसभा के सदस्य चुने जा सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य चुने कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा कितने वर्ष चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, सुनिए, सभी सदस्य के आजीवन सदस्य होते हैं, ये विघटित नहीं होते हैं। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष, यही आंसर राइट होगा। कुछ सदस्य क्या होते हैं, प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो होता है, राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय से नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, इसलिए राज्यसभा को भंग नहीं किया। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, लोकसभा राष्ट्र प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है। कितने व्यक्ति को, 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है। लोकसभा में, राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किया, 12 व्यक्ति को। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति यानी अध्यक्ष। राज्यसभा के उप सभापति कहते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के स्पीकर को निर्वाचन होता है। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है, संसद सभी सदस्य द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। यही होगा आंसर, राइट आंसर। लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन होते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, पीएम सदई नहीं है, श्रीमती निजामा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं।
संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या होना चाहिए? संसद 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का होना चाहिए। कितना महीना का? 6 महीने का। अगला प्रश्न क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक शब्दावली की बात करते हैं। शून्यकाल का जो अर्थ होता है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्न उत्तर काल। क्या आंसर होना चाहिए? प्रश्न उत्तर काल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? विभाजन प्रणाली की बात करते हैं अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवा से संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 128 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम और विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित होता है? यह है आपका अधीनस्थ विधान पर समिति। अधीनस्थ विधान पर समिति। आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, पंजीकृत पार्टी। यह आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी निर्वाचन आयोग द्वारा, इसका आंसर क्या इनमें से? निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रयुक्त राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है, इनकी चुनाव निष्पादन करता है, राष्ट्रीय स्तर पर जिला मनोनीत करता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद दोनों संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। एक नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद न हो। इसका कारण निम्नलिखित को अपना उत्तर दीजिए। ऐसा कौन कौन है जिस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? वो है केवल 4। एक ऐसे विधेयक विचार करने के लिए, जिस पर पारित करने के लिए, जिस पर दोनों सदन का क्या हो? मतभेद हो, उसके लिए हम लोग राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, संविधान सर्वोच्च होता है। कौन सर्वोच्च होते हैं? संविधान क्या होते हैं? सर्वोच्च होते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना है। सिक्किम भारत का राज्य 35वां संविधान संशोधन द्वारा बना है। 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 के द्वारा बना गया है। सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा मिला है 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है? किसके द्वारा? राज्य विधानसभा कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश करके, संविधान अनौपचारिक समाप्त करके। इनमें से कोई नहीं। राज्य का निर्माण केवल किसके द्वारा? के पृथक निर्वाचन। इसका ऑप्शन नहीं है दिया हुआ। इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हुआ। किसके द्वारा क्या था? अनुच्छेद 3 के द्वारा क्या? संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन इसका नहीं दिया, होना चाहिए क्या? संसद के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न करा संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्ष होते के एम.एन. वेंकट चलैया। एम.एन. वेंकट चलैया। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया है, अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. वेंकट चलैया। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई है। भारत संविधान अधिनियम 1974 के द्वारा, 1953 के द्वारा। इसका भारतीय संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 24, 20, 18, 9। स्वीकृति क्षमता की बात करते हैं 24 होना चाहिए। क्या है? 24।
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो करता है भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? वो है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त उम्र क्या? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सेवा 65 वर्ष है। क्या है? 65 वर्ष है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ यह है सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पूर्णावलोकन अर्थ क्या होता है? यह सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून का अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन का क्या होगा? डी हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली आधारित की बात करते हैं, संविधान पर लागू है। संविधान आपका ऑप्शन उपयोग में से एक से अधिक। संविधान भी होना चाहिए, कानून, संविधान भी होगा, कानून की उचित प्रक्रिया भी होगा। इसका परंपरा आधारित मतलब तीनों पर आधारित है। ए बी सी होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। 144 कह रहा है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होते हैं। क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। विधायिका में क्या क्या सम्मिलित है? देखिए क्या सब है। विधान परिषद, राज्यसभा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य की विधायिका में आपका जो ऑप्शन होना चाहिए केवल 4। विधायिका में शामिल होते हैं राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होते हैं और विधान परिषद होते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया जा सकता है। ऐसा करने में वे अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है। वो है आपका अनुच्छेद 175 के क्लॉज 2 के तहत। 175 क्लॉज 2 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य की विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? विधान पालिका उच्च सदन विधान पालिका परिषद। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते? राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति में नहीं चुने जाते, स्थानीय निकाय पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, शिक्षक में चुने जाते हैं, स्थानीय चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति नहीं चुने जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा, केंद्रीय संसद और राज्यपाल के केंद्रीय संसद के द्वारा किसी राज्य की विधान परिषद रचना उसका विघटन किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? बात करते हैं विधान परिषद की, बात करते हैं किस किस राज्य में है। केरल में तो विधान परिषद, निम्नलिखित में से कहाँ विधान परिषद है? विधान परिषद की बात करते हैं, केवल बिहार में है, केरल में नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है। विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आपका 5 राज्य विधान परिषद है। बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? यह अनुच्छेद 170 है। अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 कहता है विधानसभा का संरचना। अनुच्छेद 176 कहता है राज्यपाल की विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी 178 द्वारा विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, 170 विधानसभा का संरचना है, 176 राज्यपाल की विशेष अभिभाषण है। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पद चाहे तो उसे अपना त्याग पद किसे सौंप सकता है? उपाध्यक्ष को। किसे सौंप सकता है? उपाध्यक्ष को। अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष संबोधित त्याग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर। 154 नंबर क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में यह फैसला दिया गया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने पर तलाक होना गैर कानूनी होगा? यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जहां पे तलाक करने पर गैर तलाक मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन सा एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो उच्च न्यायालय में कौन सा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए? इलाहाबाद है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, मुंबई है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए सी और डी दोनों होना चाहिए, सी और डी दोनों होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, वह है क्या? आपका जो शताधिक मुकदमा, क्या है? शताधिक मुकदमा है। 157 क्वेश्चन कर, भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, अनुच्छेद है 324 के द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, अनुच्छेद 324 के द्वारा। 158 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान की संघीय संसद राज्य विधान पालिका के द्वारा बनाए गए नियम कानून प्राथमिकता प्रदान की गई है? अनुच्छेद यह किसके द्वारा? 13 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 13 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? यह है गुवाहाटी और मुंबई। तो फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समृद्धि सूची में है? कौन सी विषय समृद्धि सूची की बात करता है? शिक्षा। शिक्षा समृद्धि सूची का विषय होता है। शिक्षा किसका विषय होता है? समृद्धि सूची का। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन हुआ? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग गठन किया। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग गठन किसके द्वारा किया? अनुच्छेद 280 के द्वारा। अनुच्छेद 280 के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य और केंद्र के बीच के द्वारा, राज्य और केंद्र के बीच से संबंध रखता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 15 मार्च 1950। 163 करा, एक राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मूली जूली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया, वह है तेलुगु देशम पार्टी। वो कौन है? तेलुगु देशम पार्टी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है?
क्षेत्रीय चुनाव आयोग है, किसके पास है? चुनाव आयोग के पास। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग के पास होता है। किसके पास? चुनाव आयोग के पास। 165 कह रहा है भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित विचार करें। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या पहला है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण के प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह करता है जो 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त करता है। 1999 आम चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। इसका होना चाहिए आंसर क्या? कौन सा इसमें करा है? कौन सा सही है? कौन सा सही है? इसका आंसर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 ये भी सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर ये भी सही है। 1999 आम चुनाव ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन होना चाहिए 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए डी। एक सौ छियासठ भारत निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन स्तुति का अधिकार दिया गया था अपना प्रतिवेदन जमा किया है? वह है आपका अनुच्छेद 1987 के तहत। 1987 के तहत पंचायतों के लिए चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया गया? पंचायत निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। 168 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय क्या है? समवर्ती सूची के विषय होता है। किसका विषय होता है? समवर्ती सूची का। पंचायती राज संस्था 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद तहत दी जाती है? यह अनुच्छेद है 343 का जी। 343 का जी के तहत दी जाती है। 343 का जी। एक 70 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, 11वीं सूची में नहीं है। 11वीं सूची में बात करते हैं ग्रामीण खेल नहीं है। ग्रामीण खेल नहीं दिया गया है। 77 हो गया। आइए आप लोग 170 तक क्वेश्चन हो गया है। इसके आगे आएंगे सर राम भजन सर आएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया है कि 12 घंटा का मैराथन लगातार होगा, तो इसमें हमारे सर अब आ गए हैं जो कि अभी प्रोफेसर हैं, है ना। तो अभी ये ज्योग्राफी का क्लास लेंगे और अभी ये लगातार भारत का भूगोल आप लोगों के सामने भारत का भूगोल का क्लास लेंगे। और ये सर को अभी कोई इमरजेंसी काम लग गया है, इसीलिए ये कहीं जाएंगे, इसीलिए ये पूरा नहीं कर पाए। उसके लिए आप लोगों से हम माफी चाहते हैं। लेकिन लगातार क्लास 12 घंटा ही होगी। पहले सर भारत का भूगोल लेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने मॉडर्न हिस्ट्री जो कि लगभग 410 क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो अभी सर के हवाले हम माइक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। तो हम अब सर के हवाले कर रहे हैं माइक, और ये अभी भारत के भूगोल को आपके सामने जितने भी क्वेश्चन है सभी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और चलिए हम लोग पहले भारत का भूगोल को स्टार्ट